तो उसी सेटअप को लाइव ट्रेड करके दिखा देंगे। तो आप अगर इंतज़ार के लिए तैयार हो तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करवा कर दिखा देंगे, ठीक है। कहो तो गाइज इस वीडियो में अपन जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, इस स्ट्रेटजी में गाइज आपको सिर्फ पुट की एंट्री मिलेगी, ठीक है। गिरती हुई मार्केट में आप पैसा बनाएंगे, कॉल की एंट्री इसमें आपको नहीं मिलेगी। ये आपको बाय सिग्नल दिख रहे हैं, इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। हम बाय नहीं करेंगे इसमें जैसे ये वाली पुट की एंट्री आपको मिलेगी, ये और ये वाली पुट की एंट्री आपको मिलेगी गाइज, ये वाली पुट की एंट्री, ठीक है। आपको सिर्फ पुट की एंट्री बनानी है, इसमें कॉल की एंट्री नहीं बनानी। बिल्कुल सिंपल सेटअप है, सिंपल इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर यूज़ हुए हैं, ठीक है। और दोनों इंडिकेटर के जो सेटिंग है वो हमने कर रखी है। सिंपल आपको समझना है। देखो ये जो ब्लू लाइन है, इस लाइन के नीचे ये रेड लाइन रहेगी, ठीक है। तो आपको पुट की एंट्री बनानी है, बस सिर्फ पुट की ही एंट्री बनानी है और आपको अपने सेटअप का इंतजार करना है। देखो गाइस, गिरती मार्केट में पैसा तेज़ी से बनता है, ये तो आपको भी पता होगा। अगर आप मार्केट में 3, 4, 5 महीने भी हो गए ना, तो इतना तो आप जानते ही होंगे। तो इस सेटअप को समझने के लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सेटअप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको बता दिया कि ये वाली लाइन, अब जैसे यहाँ पर गाइज देखो, सिंपल सेटअप है, बहुत सिंपल सेटअप है। ये आपको दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। यहाँ पर ये वाला पुट की एंट्री, ये वाला हम मूव कैप्चर करेंगे, ये हमसे कैप्चर नहीं होगा, ठीक है। ये आपको बताया ना, ये नीली लाइन आपको दिखेगी, नीली लाइन दिखेगी, नीली लाइन के नीचे ये रेड लाइन रहेगी, सेल का सिग्नल मिलेगा, हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इंडिकेटर आपको बताते हैं, इंडिकेटर का सेटअप कर लीजिए पहले, उसके बाद आप टेस्ट अपने आप करते रहना, बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। 1-2 बैक टेस्ट आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो इंडिकेटर अपन यहाँ से हटा देते हैं गाइज, ठीक है। रिमूव इंडिकेटर कर दिया। उसके बाद गाइज यहाँ इंडिकेटर पर टच करना है। इंडिकेटर पर टच करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है अलर्ट, ठीक है। अलर्ट लिखना है। जैसे ही अलर्ट लिखोगे तो आपके सामने ये पहला इंडिकेटर आता है, अलर्ट QQE क्रॉस V6.0, ठीक है। ये वाला, इसको अपन टच करते हैं, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर गाइज यहाँ पर आपको लिखना है, दूसरा भी लगा देते हैं। यहाँ पर लिखना है PAR, उसके बाद स्पेस देना है, ठीक है। फिर SAR लिखना है। ये आप लिखोगे तो यहाँ पर देखो पैराबोलिक SAR, ये वाला आ जाएगा पहला इंडिकेटर। तो इस पर टच करते हैं। अब इंडिकेटर का सेटअप आप कर लीजिए। देखो पहला इंडिकेटर हमने जो लगाया, इसकी सेटिंग पर टच करेंगे। सेटिंग पर टच करने के बाद गाइज यहाँ पर देखो स्टाइल पर टच करेंगे, ठीक है। स्टाइल पर टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए MA लगा हुआ है, ये मूविंग एवरेज वाला इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज ये जो QQX वाला है, ये QQEX लिखा है ना, इसको हटा देंगे, इसको अनटिक कर देंगे। इसमें ये जितने हैं ये सभी अनटिक कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसको अपन फटाफट कर देते हैं अनटिक, इसको भी अनचेक, इसको भी अनचेक, इसको भी अनचेक। ध्यान से देख लेना, थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लेना चाहे, ठीक है। इंडिकेटर का सेटअप ज़रूरी है, सेटअप कर लोगे तभी आपके लिए वो काम करेगा। इसको भी और इसको भी और इसको भी, ठीक है, इसको भी, ये हमने हटा दिए। और इसको हटाने के बाद गाइज इसको ओके कर लेंगे। देख लेते हैं शायद कुछ रह ना गया हो, देखते हैं एक बार फिर से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेट करने में, 1-2 मिनट लगेंगे, बस 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखो, ठीक है। उसके बाद इसको गाइज यहाँ पर अपन इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए दूसरा इंडिकेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर टच करते हैं सेटिंग पर, और इसकी सेटिंग आप यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए गाइज। इसकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है। और इसका इनपुट देख लीजिए, आपके पास कुछ और आता है तो भी चेक कर लीजिएगा, डिफ़ॉल्ट रहेगा। सिर्फ ये वाला इंडिकेटर पहला वाला आपको सेट करना है, ठीक है। पहले सेट करने के बाद आपके सामने सेटअप गाइज तैयार हो जाता है। और सेटअप का बेसिक मतलब हमने आपको बताया कि आपको सिर्फ पुट की पोजीशन बनानी है, ठीक है। सिर्फ पुट की पोजीशन बनानी है। और इसका रूल लिख लीजिए, रूल सबसे ज़रूरी है गाइज, रूल्स जो है सबसे ज़रूरी है। विदाउट रूल्स ट्रेड करोगे तो ये इंडिकेटर आपके काम का नहीं है, कोई भी सेटअप आपके काम का नहीं है अगर आप बिना रूल्स के ट्रेड करोगे। तो रूल्स सबसे ज़रूरी है, रूल्स लिखिए पहले आप, ठीक है। बेसिक मतलब आपने समझ ही लिया है कि ये नीली लाइन रहेगी, नीली नीली ये बनेगी, उसके नीचे रेड लाइन चलेगी और आपको सेल का सिग्नल मिलेगा, तो आप पुट की एंट्री बनाओगे बस। इसमें ये बाय सिग्नल आपको दिख रहा है, इससे मतलब नहीं है। अगर आप सिर्फ पुट की एंट्री के लिए वेट कर सकते हो तो ये इंडिकेटर आपके काम का है। अभी रूल्स लिख लीजिए। देखो क्या करना है रूल, अच्छा पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए। टेलीग्राम पर गाइज, टेलीग्राम पर ना फेक चैनल, फेक हमारे नाम से बहुत सारे गाइस चैनल बने हुए हैं, फेक चैनल टेलीग्राम पर बहुत बने हुए हैं। तो उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। फेक वालों से बच के रहना है। आप टेलीग्राम पर जाकर अगर हमें सर्च करोगे तो वो पहले मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर हमसे टेलीग्राम से जुड़ना है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइज आपको लिंक दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर टच करके हमसे जुड़िए टेलीग्राम से, अगर हमसे टेलीग्राम से जुड़ना है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक आपको बता दिया।
ताकि आप स्कैम वालों से बच सकें और उनसे जो है वो पैसे की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसा आप मत दीजिएगा, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, ये देखिए सेल का सिग्नल मिला है, ये कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पर एंट्री बनती है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पर जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कोई एक एसएल वाला पॉइंट मिल जाए जहाँ पर एसएल हिट हुआ हो तो आपको बताएं फिर कैसे आपको करना है, टारगेट कितना करना है, ठीक है, टारगेट कितना रखना है। अब देखो इसमें प्रॉफिट आपको बड़े बड़े मिलेंगे, इसीलिए आपको बताया थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। एसएल आपको कहाँ रखना होता है, जहाँ एंट्री रखी है उससे पिछला जो सपोर्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही है तो ये वाला आपका एसएल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट गाइज आपने जनरेट किया है। कॉल की एंट्री के लिए आपको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल मतलब बेसिक समझ लीजिए। कॉल के लिए आपको नहीं परेशान होना है। और रूल सबसे ज़रूरी है, रूल आपको जो बताएंगे, कोई एसएल वाला पॉइंट मिल जाता तो बहुत अच्छा था। अब इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाय साइड की एंट्री बनानी है, बाय साइड की आप बनते हो गाइज, अगर बनाना है ना तो बना सकते हो। अगर बाय साइड की एंट्री बनानी है तो बाय साइड की एंट्री बनाने के लिए 100 ट्रेड पहले आप बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद 70-80 ट्रेड फ्रंट टेस्ट कर लेना, तभी बाई की एंट्री बनाना, ठीक है। तभी बाई की एंट्री बनाना, जब 70-80 ट्रेड फ्रंट टेस्ट कर लोगे, पेपर ट्रेड कर लेना, ठीक है। तब आप बाइंग साइड का सोचना। हमने बाइंग साइड का इसमें नहीं किया है इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं, सेल साइड का किया है इसलिए सेल साइड का बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको सेल साइड की एंट्री यानी पुट की एंट्री जो हमने की है वो आपको बता रहे हैं। और हमने की है तो उसको भी अगर बिना रूल के करोगे ना, अब जैसे यहाँ पर देखो हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें हमारे मतलब की मार्केट है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर गाइस देखो हमारे मतलब की मार्केट है, सिंपल देखो, यहाँ पर ये नीली लाइन है, नीली लाइन के नीचे चल रहे हैं हम, यहाँ सेल का सिग्नल मिला, यहाँ पर हम सेल की एंट्री बनाएंगे, ये हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। ये एसएल पॉइंट हो गया, ये देखो यहाँ से हम कितना अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। बीच में बाय सेल मिलते रहेंगे, उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। टारगेट कितना लेके चलना है, जितना रिस्क रहेगा आपका उसका 2 गुना आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। जितना भी रिस्क बन रहा होगा, जैसे शॉर्ट पोजीशन बनाओगे ना तो वहाँ पर ये वाला आप यूज़ करते ही होगे, इस तरीके से अगर शॉर्ट पोजीशन बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आपको रिस्क लेना है। जैसे यहाँ पर देखो सेल की एंट्री मिली है, मान लीजिए यहाँ से हम एंटर होते हैं, यहाँ से, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और ये हमारा एसएल होता है, ये एसएल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ये वाला पॉइंट गाइस टारगेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम बाहर निकल जाते हैं। तो टारगेट इसमें आप ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करके ना बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है, एसएल वाला कोई पॉइंट मिलता ना तो आपको बताते हैं एसएल से कैसे बचना है। यहाँ पर एसएल हिट हो रहा है क्या, ये सेल का सिग्नल मिला है और यहाँ से हम छोटा सा 150 पॉइंट कैप्चर करेंगे गाइज। यहाँ पर देखो एसएल जब मिलेगा ना, एसएल मिलेगा तो एसएल ले लेना है, ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट आपको बड़े बड़े मिलते हैं। प्रॉफिट गाइज इसमें बड़े बड़े आपको प्रॉफिट मिलते हैं। अब देखो रूल, सबसे ज़रूरी रूल है कि आज या कल, शनिवार या संडे, 2 दिन बैठिए और 100 ट्रेड आप बैक टेस्ट कीजिए। इस सेटअप पर इस चार्ट को सेट कीजिए, इंडिकेटर को सेट कीजिए, 100 ट्रेड ढूंढिए, ठीक है। 100 में से देखिए कितने ट्रेड आपके पास हुए, कितने एसएल हिट हुए। सिर्फ पुट की एंट्री आपको बनानी है, हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद आपको 40 ट्रेड, कम से कम 40 से 60 ट्रेड आप पेपर ट्रेड कीजिए, 1 महीना लगाइए इस इंडिकेटर पर। क्यों कह रहा हूँ ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका भरोसा बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा जब 1 महीना आप 40-50 ट्रेड कर लोगे तब। उसके बाद आप रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से सिंगल लॉट से या 2 लॉट से, जैसे भी आप रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, उस रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन पेपर ट्रेड किए बिना आप मत यूज़ कीजिए कोई भी स्ट्रेटजी, ठीक है। जब, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं बनता गाइस, कोई कितना भी कहेगा, जब लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। लाइव मार्केट में देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आता। हम लाइव आकर अगर आपको ट्रेड करवाएं लाइव में, तो लाइव में लैगिंग चलती है, थोड़ी सी डिले चलती है। यहाँ पर हम बाय बोलेंगे, आपके पास 2-5 सेकंड 10 सेकंड बाद आपके पास वो वॉइस पहुँचती है, वो वीडियो पहुँचती है। तो इस चक्कर में फिर लाइव में आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए लाइव ट्रेड नहीं करते आपके सामने। हाँ, लाइव रिकॉर्डिंग अगर आप कहते हैं तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बस इस वीडियो को 300 लाइक कीजिए, 300 लाइक कीजिए, आपको लाइव रिकॉर्डिंग इस सेटअप पर कहोगे तो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जिसमें भी 150 से ज़्यादा कमेंट जिस वीडियो में आ गए ना लाइव के लिए, तो उसी सेटअप को लाइव ट्रेड करके दिखा देंगे। अब ऐसा तो है नहीं, ये सेटअप हमने लगाया, किसी दिन ट्रेड नहीं मिला, फिर ये भी होता है। तो आप देखिए लाइव अगर आए तो 3 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।
अगर 3 घंटे के लिए तैयार रहोगे ना, 3-4 घंटे 5 घंटे, जब तक ट्रेड नहीं मिलता, ठीक है। तो आप अगर इंतज़ार के लिए तैयार हो तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करवा कर दिखा देंगे, ठीक है। कहो तो रिकॉर्डिंग, कहो तो लाइव, जैसा भी कहोगे। रिकॉर्डिंग जो करेंगे वो भी लाइव ही होगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको 300 लाइक और 150 कमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। 150 कमेंट आपसे चाहिए, इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये सेटअप आप समझ गए होंगे। अगर सेटअप समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।